एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज है अनंत चतुर्थी। तो यहाँ मैंने सूट निकाला है एक तैयार होने के लिए। मैंने गणपति जी को अपने घर पे 10 दिन के लिए बिठाया था। तो आज अनंत चतुर्थी है तो इसलिए मैं उनका विसर्जन करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। जिस दिन मैंने उनको बिठाया था उस दिन का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तैयारियों में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा आज विसर्जन का मैं उनका ब्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि जो विसर्जन होता है वो शाम को और रात के टाइम होता है। और जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं ओमान में रहती हूँ। तो यहाँ पे ही मैंने गणपति जी को बिठाया था। तो यहाँ मैं गणपति जी के लिए मोदक बना रही हूँ। बहुत ईजी रेसिपी है, आप किसी भी फेस्टिवल पे या किसी भी फास्ट में भी इस रेसिपी को बना के खा सकते हैं। तो मैंने देसी घी में डेसिकेटेड नारियल लिया है और जिसको नारियल का बुरादा कहते हैं। तो उसको धीमी आंच पे हमको धीमे धीमे भूनना है, बट ध्यान रखें कि इसका कलर चेंज ना हो। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें केसर वाला दूध डाला है, आप सिंपल दूध भी डाल सकते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है पिसा हुआ, और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए मतलब, तो इसमें मैंने बूरा मिला दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो मोल्ड मैंने ले रखा है इसमें हम ये जो मिक्सर है इसको इस तरीके से फील करेंगे और बहुत ईज़िली ये बहुत टेस्टी मोदक बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारे मोदक बना लिए। ये बहुत ईजी है, आप नवरात्रों में भी इसको बना सकते हैं अगर आप फास्ट रखते हैं तो, और खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने गणपति जी के लिए पूरे मोदक तैयार कर लिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैंने मोदक की शेप दी है, आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी या लड्डू भी बना सकते हैं। ताकि ये और सुंदर दिखने में लगे और खाने में भी, तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता को पतला पतला चॉप करके इनके ऊपर रख दिया है। तो ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैंने मोदक बना लिया और उसके बाद की मैंने खाने की तैयारी, क्योंकि गणपति जी को पूरा खाने का भी हम भोग लगाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, और बिल्कुल माउथ मेल्टेड होता है, मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। तो फिर मैंने दही बड़े की प्रिपरेशन की, क्योंकि कोई भी फेस्टिवलों में ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ मैंने दाल को भिगो के पीस लिया था और उसको बहुत अच्छे से फेंटा। जितनी आप दाल को फेंटेंगे ना उतने अच्छे आपके दही बड़े बनते हैं। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग और नमक डाला और उसको फिर से बहुत अच्छे से फेंट लिया और फिर बनाए मैंने दही बड़े। और खाने में मैंने बनाया था मटर पनीर और साथ में पूड़ी, क्योंकि भगवान जी के लिए सोचते हैं ना जो भी हमसे अच्छे से अच्छा बने। तो रोज़ मैंने 10 दिन उनके लिए बहुत अच्छी नई नई रेसिपी बनाई थी। तो यहाँ पे आज मैंने मटर पनीर बनाया है और दही बड़े बनाए हैं, पूड़ी बनाई है। तो ये सब मैंने उनके भोग के लिए सारा खाने की तैयारी की है। तो चलिए अब मैं मिलाती हूँ अपने गणपति जी से। तो ये है मेरे छोटे से प्यारे से गणपति जी। मैं हमेशा इको फ्रेंडली गणपति जी घर पे रखती हूँ ताकि मैं उनका अच्छे से घर पे ही विसर्जन कर सकूँ। तो ये शाम की आरती का तैयारी कर रहे थे हम, और हमारे जितने भी फ्रेंड हैं यहाँ पे वो सब लोग आ गए थे। तो यहाँ हमने सबसे पहले की गणपति जी की आरती।
आरती और पूजा करने के बाद हम सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ने मिलकर अच्छे से आरती की और फिर था विसर्जन का टाइम। तो हमने गणपति जी को उनके स्थान से उठाया और पूरे घर का एक राउंड लगवाते हैं गणपति जी को। और गणपति जी को पूरे घर का राउंड लगवाने के बाद जिसको भी कोई भी विश मांगनी होती है भगवान जी से तो उनको विश मांगने के लिए बोला। और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बच्चों से ना वैसे भी कोई भी फेस्टिवल हो तो बहुत रौनक आ जाती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो बच्चों ने एक एक करके सबने विश मांगी भगवान जी से। हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और प्रे करी कि अगले बरस आप फिर से खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ आप फिर से जल्दी जल्दी आना। तो यहाँ पे बस हमने पूरे घर का राउंड लगवा के जिनको विश मांगनी थी विश मांग के, हाथ जोड़ के, माफ़ी मांग के उनके विसर्जन की तैयारी की। और मैं हमेशा जब से मैंने गणपति जी रखे हैं मैं घर पे ही विसर्जन करती हूँ। एक मैं कोई नया पात्र या कोई भी एक कंटेनर ले लेती हूँ और उसमें फूल, गंगा जल सब डाल के उसको शुद्ध करके उसी में गणपति जी का विसर्जन करती। तो इस तरीके से हमने ओमान में बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे से गणपति जी का विसर्जन किया। और विसर्जन के बाद ऐसा लगता है ना घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है। तो ये वही स्थान है जहाँ मैंने गणपति जी रखे थे, बिल्कुल खाली खाली लगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। गणपति बाप्पा मोरया।